सब बहन भाइयों को मेरी तरफ से जय सच्चिदानंद। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ कि वीकेंड आपका बहुत अच्छा निकला होगा। मेरा भी बहुत अच्छे से निकला, मैं भी मज़े में हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी सब मज़े में होंगे। अच्छा, तो पिछले 2-3 दिन से हम क्वेश्चंस के आंसर दे रहे थे, बहनों ने पूछे थे। एक बहन का तो आंसर आया, वो कह रही हैं कि हाँ मुझे काफ़ी हद तक समझ आ गया, मेरे क्वेश्चन का आंसर मुझे मिल गया कि हमें कैसे घर में रहना चाहिए। एक बहन का भी जवाब नहीं आया, तो आशा करती हूँ कि उनको भी अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। पता नहीं अभी जवाब नहीं दिया, क्या क्यों नहीं अभी दिया, हो सकता बिज़ी भी हो सकती हैं। तो ठीक है, तो अभी एक भाई का क्वेश्चन आया, पर अभी हम उसको नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी 2-3 दिन से क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम एक कहानी के जरिए, एक एग्जाम्पल, ये भी एग्जाम्पल कह सकते हो, कहानी कह सकते हो, उसके जरिए आज हम बताएंगे कि जो हमने अभी तक सीखा कि घर गृहस्थी में कैसे रहना चाहिए, कैसे हमारी गृहस्थी हर कोई अपने जीवन का लक्ष्य पूरा करते हुए हम खुशी खुशी घर में सब मिलजुल के प्रेम से कैसे रह सकते हैं। ये एक कहानी के जरिए आज हम बताएंगे। ये कहानी ऐसी है कि एक साधारण सा परिवार है, हस्बैंड वाइफ हैं, 2 बच्चे हैं, पर घर में पैसे की इतनी वो नहीं है, मतलब इनफ पैसा नहीं है उनके घर में कि वो आराम से गुजारा कर सकें। पर जो पत्नी है वो गुरमुख है, वो प्रभु को मानने वाली है, उसने सत्संग सुना हुआ है, उसको समझ है कि हमें खुशी से ज़िंदगी जीने के लिए सिर्फ पैसे की ज़रूरत नहीं है, प्रेम से भी रहना आना चाहिए। और सत्संग से जो हमें शांति और सुख मिलता है वो पैसे से नहीं मिल सकता। वो उस तरह के विचारों वाली है कि सत्संग से ही इंसान को अपने अंदर की खुशी, पीस ऑफ माइंड मिलता है। पैसे से तो ये हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ी देर के लिए खुशी मिलती है मटेरियलिस्टिक चीज़ों से, पैसे से, पर हमेशा का जो आनंद है, जो अंदर का प्रभु का अपना स्वरूप है, आनंद स्वरूप, वो उसकी प्राप्ति नहीं होती। तो एक बार आपस में दोनों की पैसे की कमी से लड़ाई झगड़ा भी चलता रहता है। तो एक दिन दोनों की लड़ाई हो रही थी, इतने में किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। तो पति ने बोला जाओ देखो कोई आया, कौन आया बाहर। तो पत्नी बाहर जाती है तो बाहर देखती है कि 3 साधु खड़े हैं। तो हैं तीनों ही बहुत प्यारे लग रहे हैं, जैसे बाल स्वरूप में होते हैं ना, हैं साधु पर बहुत भोला सा चेहरा, 3 साधु हैं। तो उसको बहुत अच्छे लगता है, वो कहती है साधु महाराज, हाँ आइए, क्या मैं आपकी सेवा कर सकती हूँ? वो कहते हैं कि हमें भोजन करा दो बेटा, हमें बहुत भूख लगी है। तो वो सोचती है कि भोजन, ये 3 हैं, 3 भोजन मांग रहे हैं, हमारे घर में तो बस इतना ही अनाज है कि हमारी फैमिली का, हमारे परिवार का गुजारा हो सके। और मेरे पति तो मानते भी नहीं हैं इन चीज़ों में, दान दक्षिणा में, साधु संतों में विश्वास नहीं करते, सत्संग में, तो वो तो नहीं अंदर आने देंगे, खाना नहीं खिलाएंगे। तो मैं ऐसे करती हूँ, मैं पति से ही पूछ लेती हूँ, साधु दरवाजे पे आए हैं तो उनको बिना भोजन कराए मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मेरा मन नहीं मानता कि मैं इनको दरवाजे से खाली पेट भेज दूँ, बिना भोजन खिलाए। तो वो सोचती है चलो पति से पूछ के शांति से घर में काम करना चाहिए, तो मैं पति से ही पूछ लेती हूँ। तो अंदर जाती है, पति को पूछती है कि ऐसे दरवाजे पे 3 साधु आए हैं, तो उनको भोजन चाहिए, उनको भूख लगी है, वो भोजन मांग रहे हैं। तो साधु कहता पागल हो गई है, जैसे बोलते हैं गुस्से से। तो उसने कहा पागल हो गई है कि इतना हमारे घर अपने लिए मुश्किल से खाना है, तो अभी हमने खाना नहीं खाया और तेरे 3-3 साधु खाना खाएंगे तो हम तो फिर भूखे रहेंगे, हमारे बच्चे भूखे रह जाएंगे, हम भूखे रह जाएंगे, मैं काम पे कैसे जाऊंगा बिना खाना खाए, मेरे में ताकत कैसे आएगी, बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे बिना खाना खाए, उनको भूख लगेगी। तो तुम उनको अंदर नहीं बुला सकते। तो वो उदास हो जाती है, कहती है प्लीज़ थोड़ा सा मान जाओ ना, कि थोड़ा सा मैं खाना उनको, अपने खाने में से थोड़ा सा खाना उन तीनों को खिला दूँ। वो कहता है अच्छा चलो ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही है ना, किसी एक, तीनों में से किसी एक साधु को ले आओ अंदर,
एक को हम अपने साथ बिठा के जितना खाना है हम 4 हम और एक साधु हम पाँचों मिलके खा लेंगे। बाकी 2 को बोलो कि पड़ोसियों के घर से अपनी दान दक्षिणा मांग लें, भिक्षा मांग लें, तो वो वहाँ से खा लें। हम तीनों को इकट्ठे नहीं खिला सकते, हमारे पास इतना खाना नहीं है। तो सोचती है चलो ये भी ठीक है, एक को तो भोजन करा सकूँगी। तो बाहर जाती है तो कहती है साधु महाराज, हमारे घर में इतना नहीं है खाना कि हम आप तीनों को खिला सकें, किसी एक को खिला सकते हैं, एक अंदर आ जाओ। तो कहते हैं कि अच्छा एक को ले जाना है ना, तो अब बता दो किसको ले जाना चाहती हो। वो कहते किसको क्या मतलब, आप कौन हो तीनों। वो कहता है कि पहले बोलते हैं कि मैं धन हूँ, मैं धन हूँ, मुझे ले जाओगी तो तुम्हारे घर में धन ही धन हो जाएगा। और दूसरे बोले कि मैं विद्या हूँ, शिक्षा हूँ, विद्या ज्ञान जिसको बोलते हैं वो हूँ, मुझे ले जाओगी तो तुम्हारे घर में विद्या ही विद्या, ज्ञान ही ज्ञान हो जाएगा। और तीसरे जो हैं वो कहते हैं बोलती है महाराज आप कौन हो। कहता मैं प्रभु प्रेम हूँ, मेरे को ले जाओगी घर में तो भगवान की प्रेम ही प्रेम, भक्ति भक्ति तुम्हारे घर में सब खुशहाली खुशहाली हो जाएगी। तो वो कहते हैं हम तीनों में से एक को ही ले जा सकती हो, तो सोच लो किसको ले जाना है। सोचती है पति से ही पूछ लेती हूँ। अंदर जाती है तो पति को बताती है कि एक धन है, एक विद्या है और एक प्रभु प्रेम है, वो तीनों में से एक को आपने का लेके आओ। तो किसको लेके आऊँ। वो कह रहे हैं हम तीनों में से एक ही आएगा, तो तीनों में से किसको लेके आऊँ। तो पति बोलता है ये कोई पूछने की बात है, जो धन है उनको लेके आओ। उन्होंने कहा कि हमारे घर में धन ही धन हो जाएगी। वो तो उछल पड़ता है, कहता है ये तो लॉटरी निकल गई आज हमारी, तुम धन वाले साधु को लेके आओ तो हमारे घर में धन ही धन हो जाएगा। तुम्हें पता नहीं है हमारे घर में धन की कमी है, हमारे बच्चे ऐश करेंगे, हम ऐश करेंगे, गाड़ियों में घूमेंगे, वेकेशन पे जाएंगे। जो जो इंसान सोचता है कि पैसा कमा के मैं पैसे से ये कर सकता हूँ, तो धन को लेके आओ। तो बच्चे बोलते हैं नहीं नहीं पापा धन नहीं, विद्या को बुलाओ, विद्या को, विद्या आएगी हमारे घर में तो हम स्कूल में अच्छा कर सकेंगे, हम खूब पढ़ाई लिखाई में होशियार हो जाएंगे, फिर हम आगे चल के हमें अच्छी से अच्छी नौकरियां मिल जाएंगी, हमारा करियर सेट हो जाएगा। तो आप विद्या को बुलाओ, फिर हम अच्छे पढ़ लिख जाएंगे, अच्छी नौकरी करेंगे तो फिर हम पैसा कमा लेंगे, आपको पैसे की कमी थोड़ी रहेगी जब हम पढ़ लिख जाएंगे। तो वो चुप हो जाता है कि क्या करूं। तो इतने में वो जो औरत है वो सोचती है कि प्रभु प्रेम को ना बुलाना चाहिए। वो दोनों बच्चे भी बोलते हैं, हस्बैंड भी, नहीं नहीं प्रभु प्रेम की हमारे घर में ज़रूरत नहीं है, या धन को लेके आओ या विद्या को लेके आओ। धन को प्रेफरेंस, फिर पिता भी बच्चों को समझाते हैं नहीं नहीं धन आएगा तो तुम्हें अच्छे स्कूलों में भेजेंगे, अच्छे कॉलेज में भेजेंगे, तो तब भी तुम अच्छी पढ़ाई कर सकोगे। तो बच्चे बोले ठीक है पापा जो भी आपको बुलाना है। तो बाहर जाती है, पर वो प्रभु प्रेमी होती है, वो भक्तिवान होती है। वो कहती है पैसा आएगा तो ये भी हो सकता है, पैसा आने से मेरे बच्चे जो भी कह रहे हैं वो तो बिगड़ सकते हैं, मेरे पति गलत आदतों में पड़ सकते हैं, जब इतना पैसा ही पैसा हो जाएगा। तो पैसे से भी नहीं, विद्या आ गई तो बच्चे पढ़ लिख के फिर दूर देशों में चले जाएंगे, दूर शहरों में नौकरियों के लिए चले जाएंगे, हम फिर बुढ़ापे में अकेले रह जाएंगे। तो विद्या भी नहीं, इतनी विद्या भी नहीं चाहिए हमें। तो सोचती है क्यों ना प्रभु प्रेम को ही बुलाऊं, जहाँ प्रभु प्रेम होता है वहीं शांति, क्योंकि उसको समझ थी, वो सत्संगी थी, उसने सत्संग सुना हुआ था। तो ऐसे करती हूँ, प्रभु प्रेम को ही ले जाती हूँ, तो उससे हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। जहाँ प्रभु प्रेम वहाँ शांति। जब शांति होती है तो अच्छे से हम शांति में, शांत मन से अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। हमारे घर में पैसे की बरकत ही बरकत हो जाएगी, क्योंकि सब शांत होंगे, अच्छे से बच्चे भी पढ़ाई करेंगे, हस्बैंड भी अच्छे से कमा सकेंगे। तो प्रभु प्रेम, प्रभु हमारे जीवन का मेन लक्ष्य भी तो प्रभु प्रेम है ना, प्रभु की भक्ति करना। भक्ति करना मतलब हमारी गति खत्म, हमारा भागना खत्म, अपने अंदर ही प्रभु को देखना, अपने अंदर ही प्रभु को प्राप्त कर लेना। प्राप्त तो है मतलब समझ लेना कि प्रभु, यहाँ भी प्रभु, सामने वाले में भी प्रभु, तो शांति शांति हो जाएगी, सुख ही सुख हो जाएगा हमारे घर में, क्योंकि वो प्रभु प्रेमी थी, वो भक्तिवान थी। तो बाहर जाके कहती है कि प्रभु प्रेमी जी आप आ जाओ हमारे घर में, एक ही आ सकता है ना, तो आप ही आ जाओ।
तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है तुम्हारी मर्जी। तो वो चलते हैं पीछे पीछे, धन भी और विद्या भी। वो पीछे मुड़ के देखती, कहती महाराज मैंने तो, आपने तो कहा था हम तीनों में से एक ही आएगा, और मेरे पति ने भी कहा कि किसी एक को लेके आओ, हमारे घर में 3 का भोजन नहीं है। तो मैं प्रभु प्रेमी जो हैं उनको लेके जा रही हूँ, प्रभु प्रेम जो महात्मा जी हैं मैं उनको लेके जाती हूँ, आप दोनों क्यों आ रहे हो? फिर उन्होंने दोनों ने कहा कि जहाँ प्रभु प्रेम जाता है वहाँ विद्या भी पीछे आती है, धन भी पीछे आता है, हर सुख शांति उस घर में जहाँ प्रभु प्रेम होता है, सत्संग होता है, प्रभु का प्यार होता है, वहाँ ये चीज़ें तो फ्री में सब आ जाती हैं। माता आप खाने की भी चिंता मत करो, हमें खाने की जरूरत नहीं है, हम तो परीक्षा लेने आए थे आपकी। तो जहाँ प्रभु प्रेम जाएगा वहाँ हम दोनों भी साथ में आएंगे। प्रभु प्रेम के पीछे तो हम भी पीछे पीछे चलते हैं, प्रभु प्रेम के पीछे पीछे हम अपने आप हर जगह जहाँ प्रभु प्रेम होता है वहाँ हम भी होते ही हैं, तो हम भी साथ आते हैं। तो फिर अंदर जाती है, पति डांटता है, बच्चे भी कहते हैं कि तीनों को क्यों ले आई है, एक को बोला था एक को लेके आना, तो इन्होंने भी कहा था हम एक ही आएंगे, मैंने भी कहा था किसी एक को लेके आना, तो तीनों को क्यों लेके आ गई हो? फिर वो समझाती है कि अगर धन को बुलाते तो खाली धन ही आता, और धन कई दुखों का कारण भी है, सब गलत आदतों का सोर्स भी धन ही है। धन से ही बच्चे बिगड़ जाते हैं, बड़ों में भी गलत आदतें आ जाती हैं, अहंकार आ जाता है। जब सब कुछ मिल जाता है ना धन से, तो ये नेचुरल है, धन के साथ अहंकार भी आता है, गलत आदतें भी आती हैं। तो वो सब आता, विद्या आती तो बच्चे पढ़ लिख जाते, पढ़ तो जाते, पढ़ के फिर ये घर से बाहर चले जाते, दूर दूर चले जाते अच्छी नौकरियां ढूंढने के लिए। तो फिर हम अकेले उसी कंडीशन में ही रह जाते, ना हमारे पास धन होता तो बच्चे भी गंवा बैठते, बच्चे भी चले जाते पढ़ लिख के दूर। तो ये प्रभु प्रेम, तीसरे प्रभु प्रेम है, मैं इनको लेके आ रही थी। तो इनके आने से इन दोनों ने कहा जहाँ प्रभु प्रेम जाता है, प्रभु प्रेम होता है, वहाँ हम भी साथ होते हैं। तो उन्होंने कहा हमें खाने के, वो खाने के भूखे नहीं हैं, उनको खाने की जरूरत नहीं है, वो तो वैसे ही पूर्ण है, भरे हुए हैं, परमात्मा परमात्मा जैसे पूर्ण है ना, वैसे ही ये चीजें भी प्रभु प्रेम में, ये सब कुछ पूर्ण, प्रभु प्रेम पूर्ण है, उसमें धन लक्ष्मी विद्या हर चीज प्रभु प्रेम में समाई हुई है। तो ये दोनों भी साथ में इसलिए आए कि प्रभु प्रेम को तुमने बुलाया, तो प्रभु प्रेम के साथ धन भी हमारे घर फ्री में आ गया और ये विद्या भी आ गई, सारे आ गए। तो उसने फिर पूछा कि प्रभु प्रेम के आने से हमें क्या फायदा होगा? फिर उसने बताया देखो धन भी आ गया, विद्या भी आ गई, और जो प्रभु प्रेम है वो हमारे जो जीवन का असली लक्ष्य है, प्रभु को प्राप्त करना। प्राप्त क्या करना? वो तो प्राप्त की प्राप्ति है, प्राप्त तो पहले ही है, वो तो पहले ही हमारे अंदर है, प्रभु ही तो है, ये भगवान ही तो सारी सृष्टि बना हुआ है ना, सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक का मतलब हर कण में, हर शरीर में, हर जगह वही है। तो हमारे अंदर भी, आपके अंदर भी, ये मुझे तो पता था, मेरे गुरु ने मुझे तो सिखाया था, मैंने तो ये ज्ञान लिया हुआ है, आपको नहीं पता था, बच्चों को नहीं पता था। तो आप इन चीज़ों को समझ नहीं रखते थे, इसलिए आपकी इच्छा धन और लक्ष्य विद्या की हुई। पर मुझे पता था कि प्रभु प्रेम जहाँ होता है वहाँ हर सुख समाया होता है, प्रभु की भक्ति में हर सुख, हर खुशी, आनंद, शांति, सब कुछ उसमें, ये गुण प्रभु प्रेम में ये सारे गुण होते हैं। तो हमारा ये जीवन भी सुखी हो जाएगा और आगे भी हम खुशी खुशी अपने इस जीवन का सफ़र तय करके हम आगे भी फिर खुशी से अपना सर्वव्यापक में समा जाएंगे। तो प्रभु प्रेम, जो ये प्रभु प्रेम है, वही हमने जो 2 बहनों के क्वेश्चन के आंसर दिए, अगर वो दोनों बहनें भी अगर अपने घर वालों को इस तरह से थोड़ा थोड़ा प्रेम से, क्योंकि जो प्रभु प्रेमी है उनके अंदर प्रेम तो समाया ही है, क्योंकि वो तो भगवान का ही रूप है ना, गॉड इज लव, लव इज गॉड, प्रेम तो परमात्मा का ही रूप है। तो जहाँ परमात्मा का ज्ञान होता है वहाँ प्रेम है। तो फिर तुम्हारे अंदर अगर तुमने अब ये ज्ञान सुन लिया, परमात्मा का, आत्मा का ज्ञान हम तुमने जान लिया, अगर
यहाँ शिवो हम है, मैं वही हूँ तो सामने भी वही है। अगर हम प्रेम से, उसी प्रेम से अपने घर वालों को, उनको भी अगर ये ज्ञान धीरे धीरे प्यार से समझाएं, तो अगर उनको भी ये ज्ञान हो जाए, तो बाकी सब जो रीज़न बताए थे कि तुम ऐसे ऐसे कर सकते हो, तो फिर उनकी शायद हो सकता उन चीज़ों की ज़रूरत ही ना पड़े कि कैसे व्यवहार करना है। तो जो गलत व्यवहार वाले भी हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास भक्ति नहीं है, भक्ति का गुण नहीं है। जहाँ भक्ति होती है ना, प्रभु प्रेम होता है, वहाँ सारे सुख आ जाते हैं। वहाँ व्यवहार भी गलत नहीं होता, क्योंकि प्रभु से, प्रभु के साथ ही व्यवहार हो रहा है ना, इस शरीर में भी, सामने भी। तो सब जगह फिर जब हम परमात्मा ही परमात्मा देखने लग जाते हैं, तो फिर गलत व्यवहार होता ही नहीं है, फिर प्रेम ही प्रेम होता है। चाहे धन की कितनी मात्रा हो, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की भी कितनी भी मात्रा हो, कितनी विद्या हो, उस जब हम परमात्मा को, परमात्मा समझ के एक दूसरे से व्यवहार करते हैं ना, तो वो जो प्रेम, सुख, शांति, जिसको मन का आनंद भी कहते हैं, जो आनंद, आनंद मतलब थोड़ी देर का सुख नहीं, हमेशा के लिए। जिस परिवार में देखो प्रेम होता है ना, वहाँ हमेशा के लिए खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। तो भीलनी का देखो, भीलनी कितनी गरीब थी, वो बेर चुन के भगवान के लिए रोज रखती। क्या झोपड़े में रहती थी, कोई उसके पास कोई धन दौलत कुछ नहीं था, घर बार गाड़ियाँ कुछ कुछ नहीं था, खाने के लिए भी नहीं होता था, खुद भी वो जंगली फल फूल तोड़ के खाती थी। पर प्रभु के लिए, प्रभु राम के लिए इतना प्रेम था कि वो रोज फल तोड़ के अपना रोज झाड़ू लगा रही है, झोपड़ी में रहते हुए भी अकेली, कोई उसके परिवार भी नहीं है कि हाँ उसके साथ लोग हैं जिनके साथ मिल के वो खुश हो रही है, नहीं, कोई भी नहीं था उसके साथ। बस उसके पास था तो प्रभु प्रेम था। प्रभु प्रेम जहाँ होता है ना, वो प्रेम से देखो रोज करती, और कितनी खुश रह रही थी, कितनी खुशी से। उसको गुरु ने बता दिया था कि तू कई जन्मों से भगवान की तपस्या को मिलने के लिए तड़प रही है, इस जन्म में तुझे भगवान मिलेंगे। तो वो इसलिए भगवान का इंतजार करते करते वो इतनी खुश रहती थी। फल रोज उसका काम है, जीवन का उद्देश्य यही बन गया था कि रोज बेर तोड़ के लाने हैं, तो वो साफ करके धो के चख चख के कि मैं खट्टे भी नहीं, मीठे बेर अपने भगवान को खिलाऊं, पता नहीं किस दिन भगवान आ जाए। तो वो उसी में इतनी खुश, इतनी आनंदित रहती थी ना प्रभु, क्योंकि उसके अंदर प्रभु प्रेम था, उसके अंदर आशा जग गई थी कि मेरे को भगवान इस जन्म में मिलेंगे। तो ये जो आशा उम्मीद जो होती है ना भगवान के मेल से, है तो अंदर ही भगवान, पर जब प्रभु का प्यारा, जब वो किसी रूप में भी प्रभु को देखना चाहता है ना, तो भगवान है तो निराकार, वो साकार नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, पर वो अपने भक्तों के प्रेम के लिए वो रूप धर के भी आ जाता है। तो वो अपने भक्तों के प्रेम के आगे कहते हैं ना, वो बिक भी जाता है। तो वो कैसे राम के उसको दर्शन हो गए, नहीं तो इतना जंगल था, कहीं भी प्रभु जा सकते थे साधु संतों के पास, पर वो भीलनी के पास आए क्योंकि अंदर से, क्योंकि अंदर तो वही है ना परमात्मा, वहाँ भी परमात्मा, अब अपने अंदर भीलनी के अंदर भी परमात्मा, क्योंकि वो प्रेम में ही तो बसता है, प्रेम ही तो परमात्मा है। वो जो सच्चा प्रेम, जो भगवान के लिए प्रेम जागता है ना, वो भगवान का ही रूप है। तो उसके अंदर से पुकार हो रही थी, उधर भी भगवान इधर भी भगवान, तो अंदर से पुकार हो रही थी, वो साकार रूप में कैसे राम के रूप में उसके पास आ गए। और उसके जूठे बेर भी देखो, हम भोग लगवाने जाते हैं ना मंदिर में, कहते हैं नहीं नहीं इसको हाथ मत लगाओ, झूठा हो जाएगा, भगवान भोग कैसे लगाएंगे। ये देखो, यहाँ से सीखो, भगवान प्रेम के भूखे हैं, खाने पीने के भूख नहीं है। वो तो निराकार है, उसका तो कोई है ही नहीं, उसका तो हाथ मुंह पैर कुछ नहीं है, वो तो निराकार है, उसको तो कुछ चाहिए ही नहीं, वो तो आनंद स्वरूप पहले ही है। तो वो तुम्हारे भोजन का भूखा थोड़ी है। जब तुम प्रेम से वो करते हो ना, तो वो कैसे साकार बन के भी तुम्हारे प्रेम को पूरा करने के लिए, तुम्हारे अंदर से जो पुकार उठी है, जो तड़प उठी है प्रभु प्रेम की, वो कैसे पूरी करने के लिए साक्षात साकार बन के तुम्हारे सामने प्रकट हो जाता है। तो बहनों, ऐसे ही अगर हम अपने अंदर, हमने सीख लिया, हमारे अंदर अगर वही प्रेम की तड़प उठेगी, हम समझ जाएंगे कि हाँ, जीवन का असली उद्देश्य यही है, आनंद,
सत्चित आनंद बोला था ना, प्रेम प्रभु का यही 3 गुण है। तो वो अपने अंदर उस प्रेम को जगाएंगे, खुद भी हम आनंदित हो जाएंगे, प्रभु रूप हो जाएंगे, और सामने वाले भी जो हमारे हैं, एक तो हमारे व्यवहार से, और दूसरा उनको भी हम जब सिखाएंगे तो वो भी, क्योंकि हमारे प्रेम को देख के उनको उनको भी झुकना पड़ेगा, उनको भी लगेगा कि हाँ ये सही कह रही है, कि ये खुश रह सकती है तो हम क्यों नहीं खुश रह सकते इसी भक्ति के कारण। तो वो भी तुम्हारे स्वभाव का, तुम्हारे प्रेम का उन पे भी असर पड़ेगा। एक ये भी तरीका है, पूरे परिवार को कैसे खुशी से, उनके जीवन का लक्ष्य भी पूरे हो जाएगा, तुम सिखाओगे तो उनके ये भक्ति भक्ति मतलब गति, उनकी गति खत्म, इधर उधर धक्के खाने की जरूरत नहीं है, अंदर से ही परमात्मा का, प्रेम रूपी परमात्मा का उनको भी दर्शन हो जाएगा, वो भी प्रेम रूप बन जाएंगे जैसे तुम हो। तो इस तरह से भी घर में सब मिलजुल के प्रेम से रह सकते हैं। ये भी जिंदगी का सफ़र तय करने का बहुत अच्छा तरीका है। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। जय सच्चिदानंद। कल फिर दूसरे भाई का क्वेश्चन लेंगे या किसी और कहानी के जरिए हम आगे का सत्संग जो है वो करेंगे। जय सच्चिदानंद सबको।